हेलो क्लास 10। आज हम करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। जिसके जो राइटर हैं उनका नाम है जेम्स हेरियट। बेटा ये जो हेरियट है ये एक वेटरनरी है, वेट है यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं। ठीक है, इस पूरे लेसन के तीन मेन कैरेक्टर हैं, एक है हमारा ट्रिकी, एक है मिसेस पम्फ्री एंड एक है हमारे हेरियट जो कि है ऑथर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो ये बताते हैं कि मिसेस पम्फ्री जो है वो एक रिच लेडी है। ठीक है, रिच लेडी है, ओवर केयरिंग है और फुल ऑफ रिसोर्सेज हैं, जिनके पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, और वो अपने डॉग से इतना प्यार करती है कि वो उसको ओवर केयर करती है। ठीक है, ओवर पैम्पर करती है। कैसे मैम? देखो, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा लेसन स्टार्ट होता है। मिसेस पम्फ्री जो है वो ट्रिकी को वॉक पे लेकर जा रही होती है। वहीं पे मिस्टर हैरियट की नजर उन पे पड़ जाती है और वो देखते हैं ट्रिकी को कि वो एकदम ही बुरे हाल में दिख रहा होता है। वो एकदम फुल ऑफ ब्लोटेड सॉसेस जैसा दिख रहा होता है। ऐसा लगता है कि एकदम बड़ा सा सॉसेस है और उसके कोई चार पैर लगा दिए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी जो आईज है वो एकदम ब्लडेड रेड दिख रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि आंखों में पूरा खून जम गया है, लाल लाल आंखें दिख रही है। ठीक है, तो वो बिना रुके बिना पम्फ्री से बात किए रह नहीं पाते हैं और मिसेस पम्फ्री को बोलते हैं कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप ट्रिकी का ध्यान रखिए, उसके जो मील्स हैं उसे आप कट कीजिए और उसे एक्सरसाइज कराइए। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्री यहाँ पे एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करती है कि हाँ मैंने ये किया था, बट एक्चुअल में मेरा जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन लग रहा था। बेटा माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो बोलती है कि मेरा जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन लग रहा था, उसे मैं एक्स्ट्रा खाना दे रही थी, मैं बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही थी। ठीक है, मैं केक्स दे रही थी, मैं स्वीट्स दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित था। ठीक है, उसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि अभी एक्सरसाइज की अगर बात है तो जो मेरा गार्डनर है उसके पीठ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो ले जा नहीं पाता। एंड एज यू कैन सी मैं आज तो लेकर आई हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें जो मिस्टर हैरियट है वो सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मिसेस पम्फ्री अपने डॉग का केयर नहीं, ओवर केयर करती है, ओवर पैम्पर करती है। ठीक है, तो देख लेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे जाके होने ही वाला है। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं पम्फ्री को कि देखो अभी जो डॉग है उसकी हालत बहुत खराब है। ठीक है, तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो मिसेस पम्फ्री है वो एकदम ठान लेती है कि हाँ अब से मैं आगे करूंगी ये चीज, और वो वहां से चली जाती है। अब उन्हें जाते हुए हैरियट देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि मिसेस पम्फ्री कुछ नहीं कर पाएंगी एंड देख लेना कुछ दिनों बाद इनका ही मेरे पास कॉल आएगा। ठीक है, एंड एज मिस्टर हैरियट थिंक, ठीक है, जो उन्होंने सोचा था, जो मिस्टर हैरियट ने सोचा था वही हुआ। क्या हुआ? मिसेस पम्फ्री ने हैरियट को कॉल किया और बोली कि जो ट्रिकी है उसकी हालत बहुत खराब है, वो एक जगह पे बस बैठा हुआ है, रेस्टलेस है, ना वो मूवमेंट कर रहा है, और आज मैं उसे खाना भी दे रही हूँ तो वो कुछ खा भी नहीं रहा है। तो मिस्टर हैरियट तो प्रिपेयर रहते हैं कि ये दिन तो आने ही वाला था, क्योंकि वो ट्रिकी की हालत देख चुके थे। तो वो बोलते हैं कि देखो अब मुझे ट्रिकी को अपने साथ कहाँ लेकर आना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा, एंड क्या करना पड़ेगा, उसकी सर्जरी करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी जो कंडीशन है वो और खराब हो जाएगी। ठीक है, अब मिसेस पम्फ्री जो है वो एक गुड मदर की तरह मान जाती है, बट वो नर्वस हो जाती है कि मेरे बिना ट्रिकी रहेगा कैसे। बट क्या करे, बच्चे की बात है, मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मुझे फोर्टनाइट के लिए उसे अपने पास रखना पड़ेगा। फोर्टनाइट बेटा 14 डेज के लिए उसकी सर्जरी चलेगी, 14 डेज तक वो मेरे साथ रहेगा। इतना बोलते ही मिस्टर हैरियट जो है पम्फ्री के पास ट्रिकी को लेने आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो ट्रिकी को लेने आते हैं वो देखते हैं कि पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई है। कोई ट्रिकी का बेड दे रहा है, कोई ट्रिकी का कोट दे रहा है, कोई ट्रिकी के बाउल्स दे रहे हैं, लंच बाउल, डिनर बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, कोई उसे ड्रेस दे रहा है। ठीक है, तो सब अफरा तफरी मची हुई रहती है। तो हैरियट क्या करते हैं, उनके के पूरे सामान को गाड़ी में रखते हैं और ट्रिकी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। जब वो ले जा रहे होते हैं तो मिसेस पम्फ्री ऊपर खड़े होके एक कोट को फेंकती है, जो कि सीधा विंडो से, जो उनकी गाड़ी होती है, सीधा विंडो से अंदर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट ये भी बताते हैं कि ट्रिकी से सब घर में इतना प्यार करते थे कि जब मैं ट्रिकी को लेकर आ रहा था तो सबकी आंखों में आंसू था।
ठीक है। अब मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को अपने साथ अपने वेटरनरी यानी कि अपने सर्जरी वाली जगह पे लेकर आ जाते हैं जहां पे और भी डॉग्स रहते हैं। तो जब इसे लेकर जाया जाता है तो उसे एक छोटे से बेड में वहां पे बिठा दिया जाता है, बट एज ट्रिकी की तबीयत बहुत खराब रहती है वो कोई मूवमेंट नहीं करता और वहां के जितने बाकी के डॉग्स होते हैं वो भी इतना ध्यान नहीं देते ट्रिकी पे। वो देखते हैं अरे कोई मेंबर आया, थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा कोई आया, बट जैसे ही ट्रिकी को देखते हैं उन लोग भी कोई ध्यान नहीं देता है, सब अपने में लगे रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सर्जरी के बारे में बताई गई है कि जो डे वाइज है उस हिसाब से मिस्टर हैरियट उन्हें ट्रीट करते थे। किसे ट्रीट करते थे? ट्रिकी को। ठीक है। फर्स्ट 2 डेज में उसे कुछ खाने को नहीं दिया गया, सिर्फ उसे वाटर के बेसिस पे रखा गया। ठीक है, वाटर डाइट पे रखा गया। थर्ड डे उसे थोड़ा बहुत मील दिया गया और थर्ड डे वो नोटिस भी करने लगे कि जो ट्रिकी है अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे वो चल रहा है, धीरे धीरे वो भाग कर रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट भी कर रहा है। आफ्टर फ्यू डेज जो ट्रिकी है वो बाकी डॉग्स के साथ क्या करने लग गया, खेलने लग गया, मस्ती भी करने लग गया। ठीक है। इसके साथ साथ जो मिस्टर हैरियट है वो सोचते हैं कि काश ट्रिकी मेरे पास ही हमेशा के लिए रह जाए। अब ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि वो बताते हैं मिसेस पंफ्री दिन में 12 बार उन्हें फोन करती थी कि मेरा ट्रिकी कैसा है, मेरा ट्रिकी अच्छा है कि नहीं, उसके पास कपड़े तो है ना, उसके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिसेस पंफ्री बार बार मिस्टर हैरियट को फोन करती थी और मिस्टर हैरियट हर बार उन्हें यही रिस्पॉन्स करते थे कि सर्जरी चल रही है, सर्जरी हो रही है, बस आप प्रे कीजिए वो ठीक हो जाए। ठीक है। यहीं तक नहीं सीमित है बेटा, मिसेस पंफ्री रेगुलरली 2 डजन ऑफ एग्स भेजा करती थी और उसके साथ में वाइन भी भेजा करती थी। ठीक है। जिसको एंजॉय कौन करता था? ट्रिकी को तो नहीं दे सकते हैं, तो इसको एंजॉय करता था हैरियट। ठीक है। डॉक्टर हैरियट उस चीज को एंजॉय करते थे और हर बार अपने लंच के बाद मस्त वाइन एंजॉय कर रहे होते थे। ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ ये कहा था कि काश ट्रिकी हमेशा ही रह जाए, हमें अच्छा अच्छा लंच भी मिलेगा एंड उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे वाइन भी मिलेगी। ठीक है। बट क्या होता है, मिस्टर जो हैरियट है वो ये देखते हैं कि मिसेस पंफ्री अपनी ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा केयर कर रही है। तो जैसे ही उन्हें लगता है कि ट्रिकी की कंडीशन अब ठीक है, अब वो वापस जा सकता है, तो वो मिसेस पंफ्री को कॉल करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो ट्रिकी है वो ठीक हो चुका है, सर्जरी अच्छी रही, अब आप अपने ट्रिकी को ले जा सकते हैं। जैसे ही मिसेस पंफ्री ये चीज सुनती है वो तुरंत अपनी कार लेकर आ जाती है एंड ट्रिकी भी मिसेस पंफ्री को देख के बहुत खुश हो जाता है, सीधा उनके ऊपर जंप करता है और उन्हें लिक करता है। मिसेस पंफ्री हैरियट को थैंक यू बोलती है एंड एट लास्ट बोलती है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ का मतलब क्या है बेटा? ट्रिम्फ का मतलब है विक्ट्री। ठीक है। अब आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे तो कोई सर्जरी हुई नहीं, बस एक डाइट प्लान पे रखा गया था ट्रिकी को। तो ये हैरियट का प्लान था। ठीक है। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो घर में ट्रिकी को रखेंगे तो उसकी कंडीशन और खराब होती जाएगी, इसीलिए उन्होंने सर्जरी का झूठ बोला और ट्रिकी को अपने पास लेकर आ गए। ठीक है। सो हियर इज द स्टोरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में डाउन एंड इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, आई विल सॉल्व इट। सो वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।